की मरवत शाह हसन में 130 लोग किल्ड हुए थे, 250 इंजर्ड। 10 जनवरी को बाजोड़ में बम्बिंग की थी, ये यूएसए ने की थी, जिसमें 16 लोग किल हुए थे। 3 फरवरी को फिर लोअर ढीर में बम्बिंग हुई, 8 लोग किल हुए। 5 फरवरी 2010 को कश्मीर रैली पे कराची में बम्बिंग हुई, 25 लोग किल हुए। और 10 फेब 2010 को खैबर मौज बम्बिंग, 30 लोग किल हुए। फिर कोहिस्तान अवेलेंची 100 लोग किल हुए। फिर लाहौर चर्च बम्बिंग 12 मार्च 2010 को 72 लोग किल हुए। यूएसए की कॉन्सल्टेंट पे अटैक हुआ, 50 लोग किल हुए। फिर 2010 5 अप्रैल को ही टाइमर ग्राफिंग में बम्बिंग हुई, 40 लोग किल हुए। यानी 2010 का अगर आप ईयर देखो तो सारे जो इवेंट्स थे वो किसके हुए थे, किलिंग के। फिर एक इवेंट जो पॉजिटिव हुआ था 10 अप्रैल को, 18 कॉस्ट एमिटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को 18 कॉमेट हुई। ताम 10 अप्रैल को भी 100 लोगों की किलिंग हुई नॉर्थ वेस्ट में। 17 अप्रैल को फिर कोहट बम्बिंग हुई, 58 लोग किल्ड। 19 अप्रैल 25 लोग किल्ड। फिर 28 में 87 लोग किल्ड। तो अब आप कह सकते हैं कि आपके हालात बहरहाल बहुत बेहतर हैं एज कम्पेयर टू 2010। औरकजई और खुर्रम एफएसएनसिव में बैटल हुई थी, जो पाकिस्तान ने विक्ट्री ली थी। फिर एक साइक्लोन, हाँ ये बड़ा खतरनाक साइक्लोन बैठता है, जिसका ख्याल ये था कि कराची और बलूचिस्तान को हिट करेगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मदद की। फिर ऑपरेशन मदद 4 जून को पाकिस्तान नेवी ने किया था, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत बहरहाल पानी आया था लोगों को रेस्क्यू किया था। जुलाई 2010 को लाहौर में बम्बिंग हुई। फिर 9 जुलाई को मोहम्मद एजेंसी में बम्बिंग हुई। फिर 16 से 19 जून, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन उम्मीद-ए-नौ, सोमाली पायरेट्स के अगेंस्ट पाकिस्तान नेवी ने जाके सोमालिया में ऑपरेशन किया था। जो पाकिस्तानी कैद थे उनको रिहाई दिलाई थी। 3 से 6 अगस्त को फिर ये हुआ था कि एक मेंबर पार्लियामेंट रजा हैदर की वफात हुई थी, जिसपे बहुत लंबा हद तक जो है रेड्स हो गए थे। फिर 2010 में बड़ा ख़तरनाक सैलाब आया, 1600 लोग मारे गए। फिर 1 सितंबर, 3 सितंबर को और 10 सितंबर कंटिन्यू, और 20 अक्टूबर को बम्बिंग हुई। फिर 5 नवंबर को भी बम्बिंग हुई। 25 दिसंबर, यानी अगर आप ये देखें तो 1000 से ज़्यादा लोग जो है ना 2010 में मारे गए थे। और मुसलसल नेटो वाले जो है ना ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर रहे थे, और 122 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, जिनमें सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए थे। तो बहुत ही तल्ख ईयर था पाकिस्तान के लिए ईयर 2010। 2011 को एक हल्का सा अर्थक्वेक ज़रूर आया था, और फिर उसके बाद 2011 में भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए थे। और सबसे अहम जो चीज़ थी 2 मई 2011, ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में यूएस नेवी ने मारा था। ये आ सकता है पेपर में अलग से भी, 2 मई 2011। फिर ये नहीं, टेररिस्ट के खिलाफ 4 जुलाई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन कोहे सफेद शुरू किया था। ताहम कराची में मुसलसल फसाद होते रहे थे। जुलाई अगस्त में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए इसमें। फिर 2011 में सिंध में फ्लड आया, जिसमें 400 के करीब ज़्यादा लोग मारे गए। ऑपरेशन कोहे सफ़ेद को 18 अगस्त में एंड कर दिया गया था। कुछ अफगान एरियाज से अटैक हो रहे थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने उन इलाकों को खाली कराया था। तो 2011 में भी 70 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी और अच्छे खासे बम धमाके हुए थे, लेकिन 2010 से कम। 2010 में तो 50 से ज़ायद ऐसे इवेंट्स हुए थे,
2011 में 8 या 10 तक हुए थे ये। फिर 2012 2 जनवरी को पाकिस्तान और इंडिया में एक मुआहिदा हुआ कि अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो है ना लिस्ट एक्सचेंज होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलती से किसी एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हो जाए, देखिए एक बात सुने, अभी रिसेंटली जब इसराइल अटैक कर रहा था ईरान पे, तो अमेरिका ने सख्ती से कहा था कि गलती से भी ना किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करना, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अगर अटैक हो तो फिर उसके बाद न्यूक्लियर वॉर ही होनी है। और कुछ नहीं पता कि जिस कंट्री की आप न्यूक्लियर तन से बात तबाह करो, कोई न्यूक्लियर बम रखा हो जो डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर ज़ाहिर है उस मुल्क ने भी जवाब में अटैक करना है। तो अब ये पाकिस्तान इंडिया में बाकायदगी से ये होती है लिस्ट एक्सचेंज। फिर उसके बाद सुसाइड अटैक्स फिर भी हो रहे थे, और 24 अप्रैल को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लेयरी ऑपरेशन के नाम से भी हुआ था। और 22 जून 2012 देखिए हुआ यह था, यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। और पहली दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी पाकिस्तान में तख्लीक हुआ था। कौन बने थे पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन के कज़न। 9 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस पे अटैक हुआ था? मलाला यूसुफजई पे। तो काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक भी हुए, ड्रोन अटैक भी एज यूजुअल रहे। देखिए 2010, 11, 12 इन सब में बात कंटिन्यू चल रही है कि ड्रोन अटैक्स होते थे नेटो के। अब वही कहते थे कि जी हम टेररिस्ट को मार रहे हैं, लेकिन उसमें बेगुनाह पब्लिक बहुत मारी गई है पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज की। फिर 6 जनवरी 2013 को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर पे छोटी मोटी झड़पें हुई। 10 जनवरी को फिर कोयटा में बम धमाका हुआ। अब पाकिस्तान ने ऑपरेशन राहे शहादत शुरू किया था 5 अप्रैल 2013 को। तो 11 मई को 2013 को पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हुए, और ये जो नवाज शरीफ की थर्ड टर्म थी वो कब शुरू हुई थी? 5 जून 2013। ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 जून को ऑपरेशन राहे शहादत भी एंड हो गया। उसके बाद भी ये मुसलसल अटैक होते रहे थे पाकिस्तान पे। 2013 भी पाकिस्तान का पूरा इसी सिलसिले में गुजरा, और एक बलोचिस्तान में अर्थक्वेक भी आया था, पेशावर चर्च बम्बिंग भी हुई थी। ये सारे इवेंट हुए हैं 2013 में। और इसी तरह ड्रोन अटैक भी मुसलसल हुए, 26 दफ़ा ड्रोन अटैक हुए। इसके बाद 2014 का स्टार्ट भी बम धमाकों से हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद मारी गई थी, और ये मुसलसल अटैक हो रहे थे इस साल भी। सबसे अफसोसनाक वाक़या हुआ था जब एक गनमैन ने 100 लोगों को किडनैप कर लिया था नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, लेकिन बाद में 73 को रिलीज़ कर दिया गया था। फिर 7 मई को रेमन डेविस जो एक FBI एजेंट था उसको अरेस्ट किया, लेकिन बाद में USA के प्रेशर पे उसको छोड़ दिया गया था। 2014 को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था। अच्छा, ये उन दिनों इतने फ्रिक्वेंटली अटैक हो रहे थे एयरपोर्ट्स पे, तो ज़ाहिर अक्सर औकात है जब ये मेरी क्लासें चल रही होती थी तो यही जिक्र आ रहा होता था कि जी। इसके बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया पाकिस्तान ने 15 जून को, और ये ऑपरेशन भी चला। इसके बाद
2014 में भी ड्रोन अटैक एज यूजुअल हुए थे और काफ़ी बेगुनाह इन हमलों में मारे गए थे। अच्छा, पाकिस्तान ऑफ कोर्स एहतजाज करता था, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका उस बात को कोई अहमियत नहीं देता था। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान में ऑपरेशन खैबर शुरू हुआ और 10 अक्टूबर को नॉमिनेशन हुई मलाला यूसुफजई की नोबेल प्राइज़ जीतने की। अच्छा, ज़ाहिरी सी बातें याद रखें कि अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को, लेकिन नॉमिनेशन उससे पहले हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी हुई। तो 2014 में भी यही सारे मसले मसाइल रहे थे, ड्रोन अटैक्स भी हुए और भी बहुत सारे मामला